नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड के प्रमुख लोकगीत यानी कि फोल्क सॉन्ग जो हमारा झारखंड का है और जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करेंगे। ये एमसीक्यू है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक है, इसका पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है। आपको जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों में पूछे हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पिछले वर्ष के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें टोटल जो है 30 प्रश्न दिया गया है एमसीक्यू में, और 30 कंप्लीट करते हैं तो आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी एग्जाम होगा, अगर उसमें फोल्क सॉन्ग से या फिर झारखंड के प्रमुख लोकगीत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका तो गलत नहीं होगा। बस आप इसको जैसे थ्रोली और रेगुलर जैसे रिवाइज अगर करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। ये झारखंड के जो प्रमुख लोकगीत है ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है, और जेपीएससी और जेएसएससी का तो ये फेवरेट टॉपिक होता है कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तो हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 49 है। इससे पहले हम कई सेक्शन को, खंड को और चैप्टर को और टॉपिक को कवर किए हैं, आप जरूर देखिए। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पीटी मेंस दोनों तरीके से ये कवर होगा, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इसी के अंतर्गत हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया गया है। देखिए, आप पहला क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पीवाईक्यू है, एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दीजिए, कला और संस्कृति से क्वेश्चन रहते हैं, तो इसी के अंतर्गत ये टॉपिक कवर किया जा रहा है। फिर धीरे धीरे हमारा कला और संस्कृति कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कला और लोक संगीत में डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है। तो वन का हमारा आंसर भी हो जाएगा प्रकृति की। इसलिए हम जब भी आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, लोक एंड कला संस्कृति की, तो उसमें झारखंड की और फिर किसी भी राज्य की जो है सब प्रकृति, नेचर की झलक होता है। आप सरहुल देखिए, अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जनजातियों के द्वारा, तो उसमें प्रकृति का संरक्षण भी किया जाता है और उसमें उसका झलक भी हमें दिखाई देता है। तो ये बताया कि झारखंड की कला एवं लोक संगीत में किसकी सुंदरता परिलक्षित होती है। तो हमें परिलक्षित वर्ड कहने का मतलब ये हुआ कि जो सब प्राकृतिक जो ऐसा हमें दिखाई देता है उसमें हिडन है और उसका एक सौंदर्य ब्यूटी है। तो झारखंड की कला और लोक संगीत में पूरा गुणगान किया गया है। किसके बारे में बताया गया है? तो प्राकृतिक बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि झारखंड की संगीत के संदर्भ में डैश। तो हमें इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है स्टेटमेंट। तो हम चलिए इसको देखते हैं कि झारखंड के संगीत के संदर्भ में पहला है हमारा आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है। क्या झारखंड के जो संगीत है यानी हमारा जो फोल्क सॉन्ग है, तो इस प्रकार से ये बोल रहा है क्या ये इसमें आदिवासी प्राकृतिक का है? तो हमारा यहाँ 2 का अगर राइट आंसर हो जाएगा तो 1 और 2 होगा। तो 1 तो हमारा सही है कि आमतौर पर आदिवासी प्राकृतिक का है झारखंड के संगीत। यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि हमारा राइट आंसर यही होगा, और ये भी एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और इसके संदर्भ में हमारा 1 और 2 सही है कि यह पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और बिहार के साथ समानता यानी कि इक्वलिटी लाते हैं, मतलब कि समान हमें मिलता है। और बिहार का कैपिटल पटना है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, ये आप याद रखेंगे। और ये आदिवासी प्रकृति का है, तो ये वाला हमारा सही होगा। अब हमारा हम देखते हैं कि 3 हमारा रॉन्ग क्यों हुआ। तो रॉन्ग इसलिए हुआ, ये संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है क्या? नहीं, धार्मिक केवल वर्ड लगा दिया और गलत है। ये केवल धार्मिक के लिए नहीं है। यहाँ पे झारखंड की लोक संगीत का बात किया जा रहा है, इसमें प्राकृतिक भी अलग अलग चीज़ों का इसमें जो है सौंदर्य किया जाता है, हमें परिलक्षित होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका अर्थ हमें आ रहा था। ये भी देखिए एसआईपीटी, तो यहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यू के रूप में मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, अगर आप पढ़ चुके हैं तो वीडियो को स्किप करके या फिर आप स्पीड बढ़ा के देखिए। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको अच्छे से नहीं आता उसको अच्छे से सुनना चाहिए, ताकि आप कुछ लंबे समय तक इसको थ्योरी के और अच्छे से समझ के याद रखिए। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, तो झारखंड के छोटा नागपुर बोल रहा है, मेनली आप झारखंड बोल सकते हैं। लोक संगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो देखिए, लोक संगीत को बोलते हैं फोल्क सॉन्ग, और इसके बोल रहा है संगीत क्या है? तो एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। तो 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डोमकच, झूमर और डाइनधर या फिर डाइनधारा। इस प्रकार से धारा लिखा हुआ है, विवाह अघोनी। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए और इसे देख लीजिए, लेकिन हमारा राइट आंसर तो यहाँ पे सी होगा। अगर झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोक संगीत या फिर लोकगीत की बात करें तो उसमें हमारा कौन कौन सा संगीत है? तो डोमकच है, जो विवाह के समय में महिलाओं के द्वारा घर में किया जाता है। झूमर है, फिर डाइंध धारा है, और विवाह अग्नि है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है? तो इस देखिए आईआरबी 2017 और टीजीटी यानी कि टीचर जैसे एग्जामों में भी पूछे गए हैं। तो 2017 ये, हालांकि आपको एग्जाम जो लग रहा होगा कि चलिए जेएसएससी का दोनों है, लेकिन जेएसएससी में देखिए, जेएसएससी में आपको देखने को मिलेगा कि लोक संगीत या फिर
झारखंड की कला और संस्कृति में भर भर के पूछा जाता है। तो झारखंड में जो लोक संगीत है यानी फ़ोल्क जो सॉन्ग है, एक रूप कौन-सा है? तो हमारा 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा जनानी झूमर। तो देखिए ये झूमर का ही प्रकार होगा, तो इस प्रकार से हमारा ये दिया गया है। तो इसका याद रखिए। आप बोलेंगे कि क्या नचनी, घाटवारी और जदूर ये सब क्या संगीत नहीं था? तो नहीं, ये संगीत नहीं था। ये झारखंड में लोक संगीत का एक रूप पूछा तो वो हमारा जनानी झूमर है। यहाँ पे जो पूछा गया वही होगा। हालाँकि आपको कुछ-कुछ आंसर इसमें गलत मिल सकता है क्योंकि बुक है तो मिसप्रिंटिंग हुआ होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि हम हमारे द्वारा कुछ गलत बताया जा रहा है तो आप उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित लोकगीत में से कौन-सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो एसआईपीटी 2017 ये क्वेश्चन भी आई है। ये से पूछे जाते हैं विवाह के दौरान गाया जाने वाला कौन-सा ऐसा एक लोकगीत है, फ़ोल्क सॉन्ग है। तो 5 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा डोमकच। ये विवाह के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे डोमकच क्या है? तो यही सब कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ईज़ी लगेगा, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। जो ईज़ी है उसको लर्न कर लीजिए। महिला सुपरवाइज़र 2014 में पूछा गया। 6 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि एक तरह का लोक नृत्य है, एक तरह का लोकगीत है। तो डोमकच क्या है? तो लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य कहने का मतलब फ़ोल्क डांस आप बोल सकते हैं। तो ये फ़ोल्क डांस भी है और क्या है? तो एक लोकगीत है। यानी फ़ोल्क सॉन्ग और फ़ोल्क नृत्य, डांस दोनों भी है। तो देखिए ये लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है, डांस किया जाता है जब विवाह होता है, वो समारोह उस समय, और जब विवाह होता है उस समय इसका गाना भी गाया जाता है महिलाओं के द्वारा घरों में। तो इस प्रकार से आप समझ पाएँगे कि डोमकच कुछ नहीं, 2 चीज़ है। डोमकच क्या है? एक लोक नृत्य है, लोकगीत है। लोक नृत्य को बोलते हैं फ़ोल्क डांस और लोकगीत का मतलब फ़ोल्क सॉन्ग यानी गाना नाचना दोनों है डोमकच। और ये क्या है? तो हम आपको बताएँ कि विवाह के दौरान गाया जाता है। तो यहाँ से इससे हमें पता चल रहा था कि लोकगीत ये विवाह के दौरान गाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर के बारे में पूछा तो अब इसलिए आप झूमर के देखिए, डोमकच नहीं है। तो झूमर एक गीत है, इसे हम बोलते हैं लोकगीत या फ़ोल्क डांस। ऐसा ही मेंस 2017 में पूछा गया, ये मेंस जैसे एग्ज़ामों में पूछा गया। अब जैसे-जैसे जितना भी एग्ज़ाम लेगी वो मैक्सिमम चांस है कि उसमें मेंस लेगी। तो आपको जो है झारखंड वाला सेक्शन तो बहुत कमांड रखना है, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इस प्रकार से हमारा 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्व त्योहार के अवसर पर। तो पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत क्या है? ये कब अवसर गाया जाता है? तो पर्व त्योहार कहने का मतलब जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, पर्व त्योहार, उस समय ये गाया जाता है। झूमर गीत का आयोजन कब किया जाता है? तो झूमर वही क्वेश्चन सेम हो गया। पर्व त्योहार पूछा तो इसमें पर्व त्योहार कौन होगा? वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का सी हो जाएगा। सोहराय एक पर्व त्योहार, जितिया, करमा, तीज ये सब पर्व त्योहार है, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पूछा हमसे पहला क्वेश्चन में कि झारखंड में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पर्व त्योहार पर। और ये हमारा तो पर्व त्योहार है जो लोगों के द्वारा मनाया जाता है, जनजातियों, आदिवासियों के द्वारा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे झूमर गीत का आयोजन पर्व त्योहार ये आप याद रखेंगे कि अलग-अलग पर्व त्योहार के समय गाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 9 है। अगनई क्या है? ऐसा ही क्वेश्चन जेपीएससी में पूछ लिया जाता है। अगर जेपीएससी अगर अच्छे से आपका झारखंड का पकड़ हो जाता है तो आप ज़रूर कभी ना कभी जेपीएससी देंगे और बहुत लोग दे रहे हैं और बहुत लोग आगे देंगे भी। तो अगनई क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? हम लोग का टॉपिक का नाम क्या है? तो वही है, एक लोकगीत है। अगनई पूछ लेगा, जेपीएससी में कभी पूछ लेता है डोमकच क्या है? अगनई क्या है? जदूर क्या है? इसी तरह से 4 ऑप्शन देता है। जब अगर कोई आपसे चित्रकला पूछे तो ये पेंटिंग होता है, फ़ोल्क पेंटिंग बोलते हैं। वाद्य यंत्र है, ये कुछ नहीं एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है। तो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है? नहीं, ये वाद्य यंत्र नहीं। क्या शिल्पकला है? क्या आर्किटेक्चर है? नहीं, ये तो एक लोकगीत है, फ़ोल्क सॉन्ग है, यानी लोगों के द्वारा गाए जाने वाला क्या है? एक प्रकार का संगीत है, गीत है, नाम है अगनई। तो इस तरह से क्वेश्चन कन्फ्यूज़ किया जाता है, बस इसके बारे में आपको अच्छे से समझ के रखना है। जन्म के उत्सव पर गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? जन्म अगर कोई बच्चा का जन्म होता है, बेबी प्रोड्यूस होती है, तो उस समय जन्म के उत्सव पर गाए जाने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो 10 का हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा झंझाइन कहते हैं। तो देखिए ये वाला आप याद रखिए झंझाइन, ये जन्म के उत्सव पर गाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो गीत है, गीत कहने का मतलब सॉन्ग है। जब बच्चा जन्म होगा तो खुशी से लोग महिलाएँ लोग एक गीत गाएगी, नाम है झंझाइन। वर्ष ऋतु में देवस्थान पर गाए जाने वाला गीत कहलाता है। तो देखिए देवस्थान पर गाए जाने वाला गीत क्या है? वर्षा ऋतु में जब रेनी सीजन है, जब बोल सकते हैं मानसून का टाइम है, वर्षा ऋतु है, तो उस समय देवस्थान पर कौन सा गीत गाया जाता है, फ़ोल्क या सॉन्ग जो गाया जाता है उसका नाम क्या है? तो 11 का राइट आंसर सी होगा डाइंध धरा। तो इस प्रकार से इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि संथाल जनजाति का विवाह गीत है। तो संथाल जनजाति का विवाह गीत पूछा, यानी वह विवाह गीत बताना है जो संथाल जनजाति में गाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा दौड़ गीत। इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको। निम्न में से कौन संथालों
का जंगल गीत है। तो संथालों का जंगल गीत कौन सा है? तो 13 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा वीर सेरेन। वीर सेरेन एक संथाल जनजाति में गाए जाने वाला एक जंगल गीत है। फिर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि संथाल जनजाति में प्रचलित गीत है। तो संथाल जनजाति में से जो सबसे ज़्यादा हमसे अगर पूछेंगे कि संथाल जनजाति में प्रचलित गीत है, और बुक में भी बता रखा बहुत अच्छे से, तो 14 का डी हो जाएगा, यानी रिंझा, दसाएं और देखिए दरुम दरुम जाग, फिर सोहराय, बाय, डाट, लंगड़े, हिंसार, डाहर, गोलवारी, ये सब नाम आप याद रखिए, सुना रहेगा तो माइंड में रिकॉल हो पाएगा। जब पीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लंगड़े क्या है, तो आपको वहाँ पे मारना पड़ेगा कि गीत है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि आपसे कि दशाएं या फिर सोहराय क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, चित्रकला है, गीत है, इस प्रकार से अलग अलग शिल्प कला है, तो इस प्रकार से देगा। तो अगर आप जानेंगे कि सोहराय, बाहा, लंगड़े, ये सब जितने भी चीज़ है सब गीत है, तो आप सही से कर पाएंगे। आपसे नहीं पूछेगा कि ये किस जनजाति में है, तो मैक्सिमम चीज़ यही पूछ लेता है। ये नाम को आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, तो संगीत है, और ये संथाल जनजाति में किया जाता है, तो वो तो नॉर्मल चीज़ आप याद रखेंगे। इस प्रकार से औंधी गीत कब गाया जाता है? देखिए JSSC असिस्टेंट मेंस 2014 में पूछा गया, तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विवाह के समय। तो औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है। फिर कजली, देखिए कजली कब गाया जाता है? तो कजली कब गाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो 16 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्षा ऋतु में। तो कजली से संबंधित ये जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया था। तो ये आपको ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट को समझिए कि जेपीएससी, तो आप जितना भी पीवाईक्यू देख रहे हैं ये जेपीएससी के मैक्सिमम आ रहे हैं, लेकिन जेएसएससी में भी ये जेपीएससी का आ रहे हैं, ज़्यादा जेएसएससी का आया, लेकिन आप जेपीएससी के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आने वाले एग्जामों में आप इसे अच्छे से करिए। टोटल 30 क्वेश्चन है, अगर आप इसको 4-5 वीडियो 4-5 बार देख लेते हैं अलग अलग वीक में, अलग अलग महीनों में, तो ये आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से औंधी गीत के बारे में हमसे पूछा गया। तो औंधी गीत हमारा विवाह के समय गाया जाता है, कजली कुछ नहीं, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक संगीत गीत है। इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि झूमर, दुनमुनिया और बारहमासा तथा झूला गीत, ये सभी स्थानीय गीत के प्रकार हैं, डैश की श्रेणी में आते हैं। SIPT 17 में पूछा गया। SIPT 2017 में बहुत सारा एग्जाम हुआ, जिससे हमें पता चला कि झारखंड में एग्जाम किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और उसका प्रकार, उसका टफ या फिर उस प्रकार से क्वेश्चन के जो लेवल थे वो समझ में आया, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमें समझ में आया, क्योंकि इसमें बहुत फेज में एग्जाम हुआ था। तो हमारा 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कजली, यानी झूमर, दुनमुनिया और बारहमासा और झूला गीत, ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार हैं कजली के। तो कजली आप याद रखेंगे। देखिए ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार से संबंध है, यानी किस त्यौहार से संबंध है, ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है, तो हमारा हो जाएगा क्या, 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वंदना। आपको बता दें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओहिरा जो गीत है ये किस त्यौहार के समय गाया जाता है, या फिर ओहिरा गीत का संबंध किस त्यौहार फेस्टिवल से, तो वंदना से। ओहिरा एक गीत है, संगीत है, फोल्क लोक गीत है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और वंदना हमारा एक क्या है, तो त्यौहार है, फेस्टिवल है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुंडा जनजाति में प्रचलित लोकगीतों संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है। अब मुंडा जनजाति से पूछा है, तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन भी हमें दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का आंसर डी हो जाएगा कि जदूर का पूरक गीत और जदूर नहीं, तो ये वाला हमारा गलत है। तो जदूर का पूरक गीत और जदूर नहीं, तो ये हमारा गलत है। लेकिन जदूर लोकगीत बसंत या सहरुल या बाहा पर्व संबंधित लोकगीत है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जदूर लोकगीत एक जदूर फोल्क सॉन्ग है, जो बसंत, सरहुल या बाहा, सरहुल को ही बाहा कहते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर अनडंदी शादी विवाह से संबंधित लोकगीत है, जापी शिकार संबंधित लोकगीत है। तो इस प्रकार से ये जपी जो है वो शिकार संबंधित लोकगीत है। आप ऐसे याद रखिए कि जपी एक लोकगीत है जो शिकार के समय गाया जाता है। फिर अनंदी ये विवाह से संबंधित क्या है, एक लोकगीत है। तो अनंदी एक लोकगीत है जो विवाह के समय गाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ दिया है, इसको आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे और फिर समझ ही रहे हैं। हो जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा जमोन नमा। तो इस प्रकार से जोम नमा यहाँ पे दिया गया है। हो जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत धान बुआई के दौरान गाया जाता है। तो हो जनजाति के द्वारा धान बुआई, देखिए धान बुआई के द्वारा गाया जाता है। तो वो एक ट्राइब है झारखंड की, आप जानते हैं ये भी बड़ी जनजातियों में से आती है झारखंड की। तो 21 का राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा हेरो। हेरो इसको हम तो ट्रिक से याद रखें, आप भी रख सकते हैं। इसमें देखिए हो और हे, हो और हे, तो जब से पूछेगा कि हेरो क्या है, तो हो देखिए हेरो एक लोकगीत है, यानी फोल्क सॉन्ग है, जो जब धान लगाई जाते हैं, बुआई किया जाता है, उस समय गाया जाता। कौन?
हो जनजाति में। तो हेरो हो ये कोरिलेट हो सकता है और आपको ये लंबे समय तक याद हो सकता है। कभी ट्रिक जो है और कोरिलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक करके पढ़ने से वो एग्जाम में जो है से एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ जाता है, सफलता का रेट थोड़ा सा तेज कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन करते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उरांव जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है। तो उरांव जनजाति के द्वारा कौन सा जो लोकगीत है सरहुल के बाद गाया जाता है। तो सरहुल के बाद गाया जाने वाला फोल्क सॉन्ग लोकगीत या संगीत कौन सा है उरांव जनजाति में। तो हमारा 12 का हो जाएगा सी जतरा। इस प्रकार से उरांव जनजाति द्वारा कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है कि कौन सा ऐसा उरांव जनजाति के द्वारा लोकगीत है जो जतरा के बाद गाया जाता है। तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी कर्मा। तो कर्मा भी उरांव जनजाति ये जतरा के बाद गाती है। उरांव जनजाति में लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाने वाला जतरा है। तो सरहुल के बाद जतरा और जतरा के बाद कर्मा, ये सब क्रम है और क्रम से आप याद रखते हैं हिस्ट्री के जैसा, तो आपको याद रहेगा। सरहुल आया, जतरा आया, फिर कर्मा आया। फिर हो जनजाति में किस, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि हो जनजाति में किसे बसंत गीत कहा जाता है। तो हो जनजाति में बसंत गीत किसे कहा जाता है। तो 24 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बा को कहा जाता है। कौन सा एक नृत्यहीन गीत है, नृत्यहीन गीत है। देखिए ऐसा गीत है जो नृत्यहीन है, मतलब कि हमें जहाँ तक लग रहा है इसका मतलब कि सॉन्ग तो गाएंगे लेकिन डांस नहीं करेंगे, सॉन्ग तो गाएंगे डांस नहीं करेंगे, यानी एक सॉन्ग है और उसमें नृत्यहीन बिना डांस किए हुए, जिसका गायन वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। तो रेनी सीजन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा पावस। तो पावस के बारे में याद रखिए, ये लग रहा है इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा डांस है सिर्फ गाया जाता है, यानी कि डांस नहीं किया जाता, इस प्रकार से एक लोकगीत है। फिर हमसे पूछा गया और पावस, अगर आपसे जीपीएससी पूछा कि पावस क्या है तो आप कंफ्यूज कर देंगे। तो पावस हमारा क्या है, एक लोकगीत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए गलत वाला छांटते हैं कि कौन सा हमारा कथन यहाँ पे गलत है। तो आपको बता दें कि 26 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। औंधी औंधी क्या जन्म उत्सव के अवसर पर गाया जाता है। नहीं, औंधी जन्म उत्सव के अवसर पर नहीं गाया जाता है, विवाह के समय गाया जाता है। ये सब थोड़ा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जन्म उत्सव के नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है तो औंधी नहीं। देखिए प्रातकाली के प्रदर्शन सुबह, देखिए प्रातकाली का प्रदर्शन सुबह, तो प्रात मतलब कि सुबह, सुप्रभात आप बोलते हैं। अधरतिया, तो रतिया से आ रहा है, ये मध्य रात्रि में किया जाएगा। ओधी जन्म ये गलत हो गया। बाकी ये सही था। डोमकच विवाह ये सही है। डोमकच विवाह महिलाओं के द्वारा एक लोकगीत भी है और एक हमारा लोक नृत्य भी है, इसमें स्पेशली यही याद रखेंगे। और हमसे पूछेंगे तो डोमकच वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं। तो जो प्रवासी झारखंड मजदूर का मतलब होगा कि झारखंड के जो माइग्रेटरी या फिर माइग्रेट वर्कर है, जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, इधर से मूव करते हैं। तो झारखंड प्रवासी झारखंड मजदूर वो किस प्रकार के, एसआईपीटी में पूछा गया था। तो 27 का सी होगा नागपुरी। नागपुरी आप जानते हैं कितना फेमस है। जैसे सीजीएल 2016 में पूछा गया संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीना में गाया जाता है। फागुन का महीना मार्च के आसपास आता है और फागुन के महीना वो बसंत का समय भी आने लगता है। तो फागुन के महीने में गाया जाने वाला संगीत कौन सा है, फोल्क सॉन्ग कौन है। ये जैसे सीजन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन ठीक था। ये हो जाएगा फगुआ। फागुन के महीने में गाया जाने वाला गीत हमारा फगुआ है। ये गीत है, कुछ नहीं, डांस वगैरह नहीं है। फिर फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है। देखिए स्थानीय का मतलब लोकल सॉन्ग है, जिसे पर्व पर गाया जाता है। कौन सा पर्व, तो फगुआ होली आप जानते हैं, SIPT 17 ये क्वेश्चन तो बहुत पॉपुलर था। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा होली। तो फगुआ आसपास मार्च के महीना में होली भी आता है, तो उसी समय ये आता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप नहीं भी पढ़ेंगे बस सुने रहेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन देखिए ये अगर हमसे क्वेश्चन से आप पूछते हैं कि ये संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फगुआ के महीने में गाया जाता है, और ऑप्शन से ही पता चल रहा था प्रातःकाल नहीं, सुबह के समय, ये गलत है। झूमर गलत है। अंधरतिया मध्य रात्रि में, फगुआ ही इसका सटीक बैठता था। बहुत लोग इसको सही किए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ईजी आ जाता है। ये हमारा आंसर हम आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग कितना प्रश्न देखें, तो आज हम लोग लगता है 29 इस वीडियो इसका हमारा टॉपिक में, इस टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमारा टोटल इतना ही प्रश्न था। ये झारखंड MCQ है जो हम आपको बताए हैं। इसी तरह धीरे धीरे हिस्ट्री वगैरह भी लाएंगे, आंदोलन भी लाएंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे और दूसरे बुक भी कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव दीजिए, राय दीजिए और फॉलो तो कीजिए ही। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।